नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र की सत्ता में 16 विधायकों का क्या होगा, ये तो बात की बात है, लेकिन शिंदे का अगला कदम क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस बार बीएमसी चुनाव ज्यादा चर्चाओं का विषय इस वजह से बने हैं क्योंकि दो धड़ों में शिवसेना पार्टी बटी हुई है। जो एक धड़ होकर शिवसेना पार्टी को जीत दिलाने के लिए पिछले 20 सालों से हर बार चुनाव में मेहनत करता था, लेकिन इस बार वही दो धड़ों में बटा हुआ है, तो मुश्किलें काफी सारी रहेंगी। अब ये मामला क्या 7 जजों तक जाएगा, क्या जाना चाहिए? सबसे पहला सवाल तो यही है। अगर 7 जजों तक जाता है तो उसके बाद सत्ता का खेल कैसे बदलेगा, ये भी एक अपने अपने बड़ा सवाल है। एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से कोर्ट की मामले की कार्रवाई पर चुप्पी साधी हुई है, इससे कई सारे सवाल अपने आप में पैदा होते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे के खिलाफ फडणवीस ने साफ बात कही थी कि शिंदे के 16 विधायक ही असली योग्य विधायक हैं। तो ये सब तो बयानबाजी कहीं ना कहीं राजनीति में होती है, लेकिन अब बयानबाजों से अगर हम इतर बात करें तो बात आती है असल मामले पर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई की। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को लेकर हमारे तमाम सहयोगी आप सभी तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, लेकिन बात आती है 5 जजों से हटकर 7 जजों की। अगर 7 जज इस मामले पर सामने आते हैं, जो कि कपिल सिब्बल ने नबाम रेबिया का मामला उठाया था 2016 वाला, अगर वो हकीकत में तब्दील होता है तो क्या शिवसेना का जो एक धड़ा शिंदे के पास है, क्या उस धड़े को अयोग्य ठहरा दिया जाएगा? क्या दल बदल का कानून सचमुच लागू होगा? ये सवाल खड़ा होता है। तो हमारे तमाम सहयोगी जानना चाहेंगे कि सत्ता का खेल बदलने के लिए महाराष्ट्र की सियासी सत्ता में कैसे उद्धव ठाकरे का गुट कपिल सिब्बल की दलीलों के साथ क्या आगे आता नजर आ रहा है, या शिंदे गुट इस मामले पर बाजी मारेगा? तो सबसे पहला सवाल कपिल से रहेगा यहाँ पर कि उनकी क्या राय है। जिस तरीके से नबाम रेबिया का मामला उठाया गया है शिवसेना को लेकर और साथ ही साथ शिंदे के धड़े को लेकर 5 जजों की जगह 7 जजों की कार्रवाई की बात सामने आ रही है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी फिलहाल कोर्ट ने सुरक्षित रखा है फैसला और कहा जा रहा है कि आज बड़ा फैसला इस मामले में आ सकता है। जो भी फैसला होगा, कोर्ट जो कह रहा है अपनी दलीलों में कहता हुआ नजर आ रहा है कि बड़ा मुश्किल फैसला हो सकता है। तो साफ तौर पर यह इशारा कर रहा है कि जो भी फैसला होगा, जिसके भी हक में होगा, इतना कोर्ट को फैसला करना आसान नहीं रहा होगा। और ऐसा माना जा रहा है कि यह फैसला शिंदे के हक में भी हो सकता है, क्योंकि कोर्ट अपनी बातों में इस ओर इशारा कर चुका है कि फैसला लेना काफी मुश्किल रहा। अगर कोर्ट ये नहीं बोलता तो शायद ये माना जा सकता कि उद्धव के हक में फैसला जाता। हालांकि इसको लेकर अभी कयास ही लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद और भी सुनवाई होनी है। अभी फिलहाल ये कोर्ट तय करेगा कि 5 जज के पास जाएगा, 7 मुझे लगता है कि 5 के पास ही रहेगा और आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं शिंदे के हक में कोई बड़ा फैसला। जैसा कि आपने कहा कि बहुत मुश्किल कोर्ट के लिए भी रहा फैसला सुरक्षित रखना, सुनवाई करना, तो मुश्किलात तो तभी होती जब दोनों की दलीलें मजबूत होती। लेकिन आपने अंत में कहा कि शिंदे की जीत हो सकती है, तो उद्धव भी तो जीत सकते हैं, उनके पास भी तो कई सारे सबूत हैं। जो एक समय पर विधायक छोड़कर गए तो गुवाहाटी गए थे, फिर वहां पर से उनको बुलाया जा रहा था। अगर उनकी बगावत सिर्फ उद्धव ठाकरे से थी तो महाराष्ट्र क्यों छोड़ा था उन्होंने? बिल्कुल, अगर उद्धव ठाकरे से उनकी बगावत थी तो महाराष्ट्र क्यों छोड़ा उन्होंने? इसको लेकर बस मुझे जो लगता है उसके आधार पर मैं बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं लालच था उन्हें, पद का लालच होगा, पैसों का लालच होगा, एक बड़ा लालच दिया गया, क्योंकि वहां पर भी वो सरकार में थे। तो ऐसा कुछ नहीं था कि उनको कुछ अलग की मंशा थी। यानी कि अगर पद की बात करी जाए तो उसकी लालसा थी और उसी के चलते ये बड़ा कदम उठाया गया। अब ये देखना होगा कि क्या जो लालच है वो शिंदे ने दिया और वो लालच उनका पूरा हुआ या नहीं, क्योंकि शिंदे ये कहकर जो है कहीं ना कहीं उन्हें भाजपा की सरकार में लेकर गए कि ये तमाम चीजें दी जाएंगी, लेकिन वाकई में वो पूरा हुआ या नहीं। और ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या आने वाले वक्त में शिंदे के ऊपर अगर 16 विधायकों की अयोग्यता का फैसला उनके विरुद्ध में आता है या तमाम ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से सरकार जाती है, तो फिर शिंदे अलग थलग जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि ये जो विधायक है ये उद्धव गुट के साथ जाने में जरा भी मुझे लगता नहीं कि देर लगाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब बीएमसी चुनाव है, बीएमसी चुनाव से पहले यहाँ पर ये कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई को लेकर जो बातें सामने आ रही है वो सब चौंका देने वाली हैं। अबरार लगातार एक्टिव है महाराष्ट्र के तमाम मुद्दों को लेकर, उनसे जानना चाहेंगे कि बीएमसी चुनाव से पहले जो कार्रवाई हो रही है, अगर बीएमसी चुनाव से पहले इन विधायकों पर फैसला नहीं आता है तो शिवसेना मामले पर चुनाव आयोग क्या फैसला दे सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से सुनवाई चल रही है, दरअसल उसको लेकर के कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रखा है। जाहिर सी बात है कि आज इस बड़े मामले में जो है फैसला आ सकता है। और साथ ही जहाँ तक चुनाव आयोग का मामला है, तो चुनाव आयोग को पहले ही इस कोर्ट के द्वारा जो है निर्देशित कर दिया गया था कि जब तक कोर्ट की तरफ से कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ जाता है तब तक चुनाव आयोग इस पूरे मुद्दे पर फैसला नहीं लेगा। और जहाँ तक शिवसेना पार्टी के अंतर्कलह की अगर बात करें, खासतौर से जो पार्टी के भीतर कहीं ना कहीं अध्यक्ष पद को लेकर के जो तमाम बातें निकल करके सामने आ रही है, उससे यही मामला निकल करके देखने को मिल रहा है कि जो अध्यक्ष पद को लेकर के चुनाव आयोग ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर उद्धव ठाकरे दोबारा पार्टी के अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि जब तक इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग का जो पक्ष है वो नहीं आ जाता है क्लियर कट,
तो उससे पहले अध्यक्ष जो है उद्धव ठाकरे दोबारा नहीं बन पाएंगे। तो ये मामला फंस रहा है। लेकिन उसके अलावा ये माना जा रहा है कि कोर्ट के भीतर जिस तरीके से तमाम दलीलें रखी गई है कपिल सिब्बल और हरीश साल्वे के द्वारा, तो कोर्ट के तरफ से जो तमाम जजों ने अपनी बातें कही थी उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि ये एक बड़ा संवैधानिक मामला है और जाहिर सी बात है कि इसमें फैसला ले पाना उनके लिए भी एक जो है मुश्किल परिस्थिति है। और जाहिर सी बात है कि फैसला अगर आएगा तो राजनीतिक रूप से किसी न किसी एक गुट को काफ़ी बड़ा झटका लगने वाला है और ये जो है तय करेगा कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे या फिर एकनाथ शिंदे की जो सियासी तस्वीर है वो आगे किस तरीके से बदलेगी या बिगड़ेगी। क्या ये मामला 7 जज तक जाएगा? अगर जाएगा तो क्या 16 विधायक खतरे में है? 7 जजों की बात जब कपिल सिब्बल के द्वारा रखी गई तो कोर्ट का जो नज़रिया था वो इस तरीके का था कि कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर के जो है उतना संजीदा नज़र नहीं आया और 5 जजों की बेंच इस पूरे मुद्दे की जो सुनवाई है वो करती हुई नजर आएगी। और जहाँ तक बात है हरीश साल्वे ने इस पूरे मुद्दे को लेकर के जो अपने तर्क दिए थे, उनका तर्क यही था कि दरअसल यहाँ पर जो उद्धव ठाकरे गुट के द्वारा जो मांग की जा रही है वो मांग वाजिब नहीं है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के खिलाफ मात्र 8-10 विधायक नहीं बल्कि लगभग पार्टी के 3/3 से ज़्यादा विधायकों ने बगावत की थी। तो तमाम जो मांगे की जा रही है वो बिल्कुल बेबुनियाद है और ऐसे में कोर्ट को जो है 7 जजों की जो बेंच की तमाम मांग की जा रही है उसको जो है नकार देना चाहिए। निर्धार मांग है वो और उस पर कोर्ट का भी पक्ष जो है बिल्कुल उसी तरीके का है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे दोनों सहयोगी जिन्होंने अपनी राय रखी महाराष्ट्र की सत्ता को लेकर। जिस तरीके से यहाँ पर लगातार उथल पुथल मची हुई है, इसी उथल पुथल में यहाँ पर कपिल सिब्बल ने इस पूरे मामले को एक अलग ही मोड़ देने की कोशिश करी है। उन्होंने ये कोशिश करी है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से बातें रखी जा रही हैं उन बातों को गौर करने वाली बातें हैं और साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि तमाम मुद्दों को किस तरीके से भटकाने की कोशिश। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा था कि अगर कोर्ट जल्द फैसला नहीं लेता है तो ये मामले की कार्रवाई ऐसे टलते जाएगी और ऐसे में सरकार के 2.5 साल जो बचे अभी काम है, करीब 2024 के अंत में चुनाव होगा विधानसभा का और शुरुआत में लोकसभा का चुनाव होगा जो 48 सीटें महाराष्ट्र के दाव पर होंगी और विधानसभा की अगर देखा जाए 287 करीब सीटें दाव पर होंगी। तो वहाँ पर से तब तक ये अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगे और कार्यकाल अगर एक बार पूरा हो जाएगा तो फिर उसके बाद इनका विधायकों का अयोग्यता योग्यता दल बदल कुछ मायने नहीं रखेगा, क्योंकि अगला चुनाव में ये किसी और चेहरे किसी और नए पहचान के साथ चुनाव लड़ सकते, किसी और नई पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ सकते हैं। इनकी मान्यता तो रहेगी, इनकी पहचान तो रहेगी। तो ये सारी बातें इस समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र की सत्ता में। अब देखते हैं अगला फैसला क्या होता है। इस फैसले को सुरक्षित रखा गया है कोर्ट के द्वारा। शिवसेना के मामले पर भी सबकी नज़रें बनी हुई हैं कि शिवसेना का अगला क्या फैसला आता है, शिवसेना पर क्या फैसला आता है, चुनाव चिन्ह क्या फ्रीज की जगह रिलीज होता नजर आएगा। लेकिन आपकी नज़र में क्या उद्धव ठाकरे सही है या शिंदे ठाकरे के खिलाफ यहाँ पर सही है? तो अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।